हाय एवरीवन, माय नेम इज अनिश एंड यू आर वाचिंग ब्लैक बोल्ट ऑफिशियल। सो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाई एवरी फॉरेक्स ट्रेडर आर नॉट मेकिंग मनी। मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसे नहीं, मैं मैजिक पे विश्वास करता हूँ, मैनिफेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करता हूँ। बट लेकिन एक्चुअली आप सभी को एक प्रैक्टिकल वे में भी सोचना पड़ेगा। तो मैं उस डेप्थ में जा रहा हूँ, उस हिसाब से है ही, उस हिसाब से ही मैं आपसे बात करूंगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हाई एवरी फॉरेक्स ट्रेडर आर नॉट मेकिंग मनी एंड दे आर शोइंग देयर लाइफस्टाइल। यानी कि हाँ, फॉरेक्स ट्रेडर जो इंडियन है, जो फॉरेनर है, डेफिनेटली 100 में 20%, 10% वो पैसे कमा पा रहे हैं। और उसके बाद उनका लाइफस्टाइल देख के मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो टीनेज है, यानी कि 17 से लेके 25 साल तक की उम्र के, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनका लाइफस्टाइल देख के। और कुछ करने के लिए उनको एक मोटिवेट सा मिल जाता है कि हाँ, ये तो ट्रेडिंग करता है एंड दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। लाइक वो दिखाते हैं लाइफस्टाइल जैसे कि वो एक दिन में $500 कमा रहे हैं। बट $500 कमाने के पीछे का उनका 5 साल का मेहनत है, 3 साल का मेहनत है, बट वो देखते नहीं है। राइट। और सेकंड, जो भी ये पहला इन्फ्लुएंसर है जो कि 2-3 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद वो एक दिन में $500, $1000, कभी कभार तो $10,000 कमाते हैं। और जो देखने वाले हैं उनको पता नहीं होता है कि मेहनत बहुत लगती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एंड सेकेंडरी, जो इन्फ्लुएंसर बस वो लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद अपने एफिलिएट मार्केटिंग में जोड़ते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी ब्रोकर का है अकाउंट, तो उसके बाद मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ डजेंट मैटर, बट मैं ऐसा लाइफस्टाइल दिखाऊंगा कि लोग मुझे देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद मेरे थ्रू लोग वो एफिलिएट लिंक को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मुझे उसका कमीशन मिलता रहेगा एंड दे आर मेकिंग लाइक लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम देयर। सो लोग क्या करते हैं कि वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो बिलोंग करते हैं उसमें से, और वो उसमें उस झांसे में आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, वो ब्रोकर अकाउंट खोल देते हैं। खोलने के बाद उसके बाद वो कहीं से जुगाड़ करके या उनका मेहनत का पैसा या उनके माता पिता का पैसा, वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस ब्रोकर अकाउंट में। राइट। वो अपना आइडेंटिफिकेशन आईडी वगैरह सब सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका वेरीफाई भी हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेड करने लगते हैं, तो वो $100 को $200 बना देते हैं और वो $200 को $600 बना देते हैं। सॉरी। तो $200 बनाने के बाद फिर $600 बनाने के बाद, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को समझा रहा हूँ, वो क्या करते हैं उसके बाद फिर लग होता है उनका जो बिगिनर फेस होता है कोई भी फील्ड में, ट्रेडिंग फील्ड में, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल ट्रेडिंग ये सब आ ही जाता है उसमें। तो ये सारे क्या करते हैं कि अब ये जो बिगिनर फेस होते हैं, बिगिनर फेस इज लक फेस। अब वो जैसे मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो पैसा छापते, छापने के बाद उनके सबकॉन्शियस माइंड, मन तन में सब भर जाता है कि अब यही है मेरा दुनिया, अब मैं ही है इससे करोड़पति बनूंगा, ये करूंगा, सपने सजाने लग जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जो $600 या $1000 बनाए होते उन्होंने, $100 से वो $1000 तक पहुंच जाते। एग्जाम्पल के लिए तौर पर, तो 8000 इन्वेस्टमेंट करके $80,000 कमा लेते हैं। तो उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि अब यही है मेरी जिंदगी, यही है मेरा दुनिया। उसके बाद वो झांसे में फंसते हैं। फंसने के बाद फिर लाइक $1000 से डायरेक्ट $500 माइनस, अब बचे 500, फिर वो $500 भी माइनस हो जाता है। तो उनका दिमाग में ये होगा कि अरे मैं कैसे लूज कर रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ। उसके बाद फिर उनको विश्वास हो जाता है कि कोई बात नहीं, आज मैंने लूज किया तो अगली बार मैं पैसे कमाऊंगा।
उसके बाद वो फिर मार्केट में उधार लेके घुसते हैं या उनका इमरजेंसी फंड लेके घुस जाते हैं, या मॉम डैड से विनती करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में पैसे लगाते हैं, फिर वो पैसे कमाते हैं, फिर लूज करते 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 असल में उनका साल बर्बाद होते रहता है, उनको पता नहीं होता है। 6 महीना बर्बाद हो गया, 1 साल बर्बाद हो गया, फिर 2 साल बर्बाद हो गया, करते करते वो कभी लाइफ में सीख नहीं पाते चीजों को लेके यानी कि मैं किस तरीके से गलत हूँ। मैं अभी स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में नहीं आया हूँ, ये सब मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपल आर नॉट मेकिंग मनी एंड दे आर इनटू अ डेप्थ। वो कर्जे में डूब रहे हैं और मार्केट से पैसे भी नहीं कमा पा रहे। मेरा वीडियो का मेन मोटिव। उसके बाद फिर वो अपनी वो कोशिश नहीं करते, उनको पता रहता है कि लाइक मतलब 2 1 साल तो अब ट्रेड करने के बाद उन्हें ये पता लग जाता है कि कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। बट स्टिल दे आर इनटू लूप होल। वो लूप होल में फंसते रहते हैं। उसके बाद फिर वो कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, फिर मार्केट में पैसे लगाते हैं, फिर लूज करते हैं, बट उनके अंदर एक ही उम्मीद रहता है कि मैं मार्केट से डेफिनेटली पैसे कमा पाऊँ। यस, वो पैसे कमाऊंगा, अच्छी बात है, बट लेकिन without any discipline and patience you are thinking to make lots of money, and that's not impossible। आप 1 साल 2 साल लगातार आप उधार लेके मार्केट में डाल रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, फिर लूज कर रहे हो, कमा रहे हो, लूज कर रहे हो, ओवरऑल आप लूज ही कर रहे हो। आप डेप्थ डेप्थ में जा रहे हो, मतलब कर्जे पे जा रहे हो, तो उसके बाद आपका कर्जा बड़ा हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता, यू नेवर नो आपके ऊपर कितना कर्जा है। तो उस कर्जे को छुटकारा पाने के लिए आप और ज्यादा बड़े आ, बड़े पैर मारते हो, बड़े मतलब हाथ मारते हो। हाथ मारने के बाद आप बड़ा लॉट साइज बढ़ जाता है, बड़ा ट्रेड करने लग जाते हो, उसमें लूज कर जाता है, फिर अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। उस अर्जेंसी क्रिएट होने के बाद आप और ज्यादा लूज करते हो, फिर आप लूप होल में फंसते रहते हो। सो गाइज, whenever you are coming into this financial field, इतना ध्यान में रखना, this journey will be a very very hard, tough, बहुत ज्यादा extremely tough and hard होने वाला है, until and unless you become yourself extremely disciplined person and committed yourself। मैं यही कहना चाहता हूँ। सो आप आ रहे हो तो सोच समझ कर घुसिएगा इस फील्ड में। ऐसा नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी लूज करता हूँ, कमाता हूँ, लूज करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ, लूज करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ। ओवरऑल मेरा PNL प्रॉफिट में जाता है, राइट। सो मैं खुद का ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं क्लाइंट लोग का पैसा हैंडल करता हूँ। मैं एज एन फंड इन्वेस्टर उनके फंड को मैं इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में, वैसे ही करता हूँ। मैं अपना ओन पर्सनल भी ट्रेडिंग करता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में, और उनसे कमीशन लेना, लाइक अच्छा लगता है। सो सब का अपना अपना प्रायोरिटी होता है। सो बेसिकली इफ यू आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, इतना ध्यान में रखना, यू गोना लूज लॉट्स ऑफ मनी। पर आप आ रहे हो तो माइंडसेट को एकदम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और पेशेंस लेके आना पड़ेगा। और जल्दीबाजी में, अगर आपको जल्दी में पैसे कमाना है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है गाइस। सो आज का वीडियो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। एंड अगर आपके पास ऐसे कोई दोस्त है तो आप शेयर कर सकते हो जो फंसे हुए इसी लूप होल पे। सो थैंक यू सो मच एंड अगली बार अगली वीडियो में मिलता हूँ गाइस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।